हरे कृष्णा। तुलसी महारानी पार्ट 1। तुलसी, जिन्हें वृंदा देवी भी कहा जाता है। वृंदावन का नाम इन्हीं वृंदा अर्थात तुलसी महारानी के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ तुलसी जी का वन था। तुलसी, जिसका अर्थ होता है वह जिसकी तुलना इस संसार में ना हो सके, अर्थात तुलना से परे। भगवान के सबसे निकट तुलसी जी ही हैं। यह श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्रदान करती हैं। तुलसी महारानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं और उनसे अभिन्न हैं। श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से मिलाने वाली तुलसी महारानी हैं। रास क्रीड़ा में राधा रानी की अनुपस्थिति के कारण श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। श्री कृष्ण के विग्रह में सभी गोपियां उन्हें पूजने लग जाती हैं। तभी उन्हें तुलसी जी दिखाई देती हैं और वह उनसे प्रार्थना करती हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। गोपियों ने कहा, हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय हैं। क्या तुमने अपने को पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने हेतु श्री तुलसी जी का आश्रय लेते हुए हम सब जीवों को शिक्षा प्रदान करती हैं। तुलसी महारानी की महिमा का गान जितना भी किया जाए पर कम ही रह जाता है। लाखों गायों के दान का जो फल होता है वह कार्तिक में एक तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। बासी फूल, बासी जल पूजा के लिए वर्जित होते हैं, परंतु तुलसी का पत्ता और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं होता। भगवान को भोग भी तुलसी के बिना नहीं लगाया जाता। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते और वह प्रसाद जब हमें मिलता है तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है, हमारे देह की भी शुद्धि हो जाती है और ऐसे व्यक्ति शुभ गति प्राप्त होती है। सभी वैष्णव जन हमेशा तुलसी कंठी धारण करते हैं ताकि तुलसी जी का सानिध्य मिलता रहे। साथ ही तुलसी धारण किया व्यक्ति जब खाता है तब वह प्रसाद हो जाता है। स्नान करते हुए तुलसी स्नान हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति सुप्त अवस्था में अर्थात सोए हुए अपने प्राण छोड़ देता है और वह तुलसी पहने हैं तो उसे भी सद्गति प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसी को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। तुलसी की लकड़ी को यदि किसी मृत व्यक्ति को जलाते समय इस्तेमाल किया जाए तो उस व्यक्ति के करोड़ों पापों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के साथ घिसकर बनाया चंदन को भगवान को अर्पित करने से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की अर्चना भी तुलसी के बिना संभव नहीं होती। तुलसी जल में डालकर भगवान को स्नान कराया जाता है। तुलसी पर थोड़ा सा चंदन लगाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। तुलसी का उपयोग सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा में उपयोग होता है, अन्य देवी देवता की पूजा में नहीं। पद्म पुराण में कार्तिकेय जी महादेव से पूछते हैं कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी ने कहा, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं मिलता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि पूर्ण कर लिए हैं। जैसे गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा श्री भगवान की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन असंभव है। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है
उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। तुलसी के एक पत्ते से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तत्व को प्राप्त करता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों को दान का फल होता है, इस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुँचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। तुलसी काले रंग के पत्ते वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। तुलसी जी का प्रणाम मंत्र। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्यै च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तुलसी पत्र तोड़ते समय का मंत्र। तुलसी अमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थ विनोमि त्वां वरदा भव शोभने। तुलसी वृक्ष की प्रतीक्षा के लिए यह मंत्र है। यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। तुलसी महारानी की 3 बार प्रदक्षिणा की जाती है। तुलसी की महिमा इतनी अधिक है कि ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से उसका गान नहीं कर सकते। पद्म पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के सेवक उस घर में नहीं जाते जहाँ तुलसी का वृक्ष स्थित होता है और पूजा जाता है। ऐसा घर तीर्थ स्नान का एक रूप होता है। तुलसी को सुबह चुने, रात्रि में नहीं। भगवान अर्पित करने के लिए तुलसी को चुने, अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के अतिरिक्त अन्य किसी के चरणों में ना रखें। कभी भी तुलसी के जीवित पौधे को खींच कर ना उखाड़े। तुलसी देवी की परछाई पर ना चलें और चप्पल पहनकर उनको ना छुएं। तुलसी चुनते हुए ध्यान दें। जो पत्तियां मंजरी के साथ उगी हैं या जो पीली हो रही हैं, उनका चयन करें। नई पत्तियां नहीं चुनें। मंजरी के खिलते ही चुन लें, क्योंकि बीज बनने में वह पौधे की अधिक शक्ति लेती है। तुलसी पत्र का चयन कब नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति स्नान से पहले तेल मालिश करके मध्याह्न में, रात्रि में, अशुचि अवस्था में जो तुलसी पत्र का चयन करता है, वे श्री हरि के मस्तक का छेदन करता है। द्वादशी के लिए भक्त एकादशी को अधिक पत्र चुन लेते हैं। तुलसी माला बनाने के लिए सुई से नहीं छेदना चाहिए। इसकी जगह धागे से बांधकर माला तैयार करनी चाहिए। तुलसी महारानी के पास बैठकर भगवान के नाम का जप करना सबसे उत्तम होता है। जब बहुत अधिक गर्मी होती है तब तुलसी एवं शालग्राम जल दान भी किया जाता है। तुलसी से निर्मित जप
माला जप के लिए श्रेष्ठ है और भक्त तुलसी की कंठी भी धारण करते हैं। तुलसी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 कुमार ब्रह्मवादी के समर्थक थे, परंतु जब इन कुमारों ने भगवान का दर्शन किया, उनके चरण कमलों से तुलसी दल की सुगंध उनके नथुनों में गई, तब उनका मन परिवर्तित हो गया। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं आरती में, तब हमें कुछ पुष्प दिए जाते हैं जिसे हमें सूंघना चाहिए, जिससे हमारी कृष्ण भावना का विकास होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।